क्या एक कहानी आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है? क्या कोई एक अनुभव ऐसा हो सकता है जो आपकी जिंदगी देखने का नजरिया ही बदल दे? हम सभी अपने जीवन में कई तरह की समस्याओं और चुनौतियों का सामना करते हैं। कभी कभी हम हार मान लेते हैं तो कभी हालात से समझौता कर लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक कहानी आपकी सोच को ऐसा मोड़ दे सकती है कि आप अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगें? आज मैं आपके लिए ऐसी ही एक कहानी लेकर आया हूं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सीख है, एक प्रेरणा है जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर कर रख देगी। यह कहानी हमें सिखाएगी कि मुश्किल हालात को कैसे देखा जाए, हर चुनौती में एक अवसर खोजा जाए और कैसे हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। तो अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, अगर आप अपने नजरिए को बदलकर सफलता और खुशी की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपके दिमाग में एक नया विचार पैदा करेगी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन एक साधारण किसान था, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। वह हमेशा सोचता था कि उसकी जिंदगी सिर्फ खेतों में काम करने के लिए नहीं बनी है। वह कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसके हालात और समाज की सोच ने उसे सीमित कर रखा था। उसका गांव पहाड़ों के बीच बसा था, जहां हर कोई अपनी छोटी सी दुनिया में जीता था। वहां के लोग मानते थे कि जीवन वही है जो हमें मिला है और उसमें बदलाव लाने की कोशिश बेकार है। अर्जुन का परिवार भी यही सोचता था। उसके माता पिता ने कहा, बेटा, किसान का काम ही तेरा भाग्य है। ज्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलता, बस मेहनत कर और जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे। लेकिन अर्जुन का मन नहीं मानता था। वह अपने खेतों की मिट्टी में हाथ डालता और आसमान की ओर देखता। उसे लगता कि उसकी किस्मत भी इन बीजों की तरह है। अगर सही माहौल मिले तो ये ऊंचे ऊंचे पेड़ों में बदल सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें दबा दिया जाए तो ये कभी उग ही नहीं पाएंगे। फिर एक दिन गांव में एक विद्वान संत आए। उन्होंने लोगों को जीवन के बारे में गहरी बातें बताईं और अर्जुन के मन में कई सवाल जाग उठे। उसने संत से पूछा, गुरुदेव, क्या हमारी तकदीर पहले से तय होती है? क्या मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता? संत मुस्कुराए और बोले, तकदीर वही होती है जो इंसान खुद बनाता है, लेकिन सवाल यह है कि तुम अपने भाग्य को बदलने के लिए कितनी हिम्मत दिखा सकते हो। यह बात अर्जुन के दिल में घर कर गई, लेकिन उसके सामने बड़ी चुनौती थी। उसका परिवार, गांव की सोच और खुद उसकी अपनी शंकाएं। तो अब सवाल यह था, क्या अर्जुन अपनी सोच बदल पाएगा? क्या वह अपने सपनों को सच करने के लिए कदम बढ़ाएगा, या फिर वही करेगा जो सदियों से होता आ रहा था? अर्जुन के मन में अब एक आग जल चुकी थी। उसने ठान लिया था कि वह अपनी किस्मत खुद लिखेगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। सबसे पहले उसे अपने परिवार का सामना करना पड़ा। जब उसने अपने माता पिता से कहा कि वह गांव से बाहर जाकर कुछ नया सीखना चाहता है, तो उनकी आंखों में चिंता और गुस्सा दोनों झलकने लगे। उसके पिता बोले, बेटा, यह पागलपन है। हम पीढ़ियों से यहीं खेती कर रहे हैं, यही हमारा जीवन है। बाहर की दुनिया बहुत कठोर है, वहां कोई तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा। अपने सपनों के पीछे भागोगे तो भूखे मर जाओगे। अर्जुन की मां ने भी उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, अपने हालात से खुश रहना सीखो। ज्यादा ऊंचे सपने देखने वाले लोग अक्सर दुखी ही रहते हैं। लेकिन अर्जुन के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो कैसे जानूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं? गांव के लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, अर्जुन को शहर जाकर बड़ा आदमी बनना है। हाँ हाँ हाँ, इसे लगता है कि वो हम सबसे अलग है। कोई कहता, अरे, यह भी 2-4 महीने बाद वापस आ जाएगा, जैसे और लोग आए थे। यह सब बातें अर्जुन को तोड़ सकती थीं, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने खुद से वादा किया कि वह हार नहीं मानेगा। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब उसने गांव छोड़ने का फैसला किया। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, न कोई जान पहचान। उसे पैदल ही लंबी दूरी तय करनी पड़ी। रास्ते में कई मुश्किलें आईं। कभी खाने के लिए कुछ नहीं था, कभी रात बिताने के लिए छत नहीं मिली। लेकिन अर्जुन हर कठिनाई को एक सीख की तरह देख रहा था। एक रात जब वह एक पेड़ के नीचे बैठा था,
उसे अपने ही मन में एक आवाज सुनाई दी। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या सच में मेरी तकदीर बदल सकती है, या मैं बस एक सपना देख रहा हूं? मन में डर था, असफलता का डर। लेकिन फिर उसे संत की बात याद आई। तकदीर वही होती है जो इंसान खुद बनाता है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता। लेकिन क्या उसकी मेहनत रंग लाएगी? क्या उसकी हिम्मत उसे उसकी मंजिल तक ले जा पाएगी? या फिर वह भी उन लोगों में शामिल हो जाएगा जो बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन हालात के आगे हार मान लेते हैं? अर्जुन की यात्रा आसान नहीं थी। उसने कई रातें भूखे प्यासे काटी, अनजान शहरों में अकेले भटकता रहा। लेकिन हर मुश्किल के बाद भी उसके दिल में एक उम्मीद थी। मैं कुछ बड़ा करूंगा, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। एक दिन चलते चलते अर्जुन एक बड़े नगर में पहुंचा। वहां उसने देखा कि लोग अलग अलग तरह के काम कर रहे थे। कोई व्यापारी था, कोई शिक्षक, कोई कारीगर। उसे महसूस हुआ कि दुनिया उसके गांव से कहीं बड़ी थी और सीखने के लिए बहुत कुछ था। लेकिन सवाल यह था, वह कहां से शुरू करे? कुछ दिनों तक वह मजदूरी करता रहा ताकि पेट भर सके, पर यह तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए था, सपनों को पूरा करने के लिए नहीं। अर्जुन को कुछ और चाहिए था, एक अवसर, एक सही राह। और फिर एक दिन उसकी मुलाकात हुई एक बुजुर्ग विद्वान से। वह एक पुस्तकालय के बाहर बैठे थे, किताबों से घिरे हुए। अर्जुन को किताबों से हमेशा प्यार था, लेकिन गांव में उसके पास सीखने के साधन नहीं थे। वह उनके पास गया और पूछा, गुरुदेव, क्या मैं आपसे कुछ सीख सकता हूं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, सीखने की भूख हो तो दुनिया की हर चीज तुम्हें कुछ न कुछ सिखा सकती है। लेकिन बताओ, तुम क्या सीखना चाहते हो? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूं। मैं अपने लिए और अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। बुजुर्ग ने अर्जुन को एक छोटा सा काम दिया, हर दिन यहां आओ और इन किताबों को साफ करो। बदले में मैं तुम्हें हर रोज एक नई सीख दूंगा। अर्जुन को यह अजीब लगा। वह तो कुछ बड़ा करना चाहता था, किताबों की सफाई क्यों करे? लेकिन उसने सोचा, हर सफर की शुरुआत छोटी होती है। अगर मुझे कुछ सीखना है तो विनम्रता से शुरुआत करनी होगी। और यहीं से उसका असली बदलाव शुरू हुआ। हर दिन वह पुस्तकालय जाता, किताबों को साफ करता और बदले में एक नई बात सीखता। उसने महान लोगों की कहानियां पढ़ीं, कैसे उन्होंने मुश्किलों का सामना किया, कैसे उन्होंने अपनी सोच बदली, कैसे उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आने लगा। उसे समझ में आया कि असली ताकत बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि इंसान के अंदर होती है। वही हालात जो पहले उसे सीमाओं की तरह लगते थे, अब उसे एक चुनौती की तरह दिखने लगे। एक दिन बुजुर्ग ने अर्जुन से पूछा, बेटा, अब बताओ, तुमने इन दिनों में क्या सीखा? अर्जुन ने जवाब दिया, मैंने सीखा कि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर से आता है। जब तक मैं खुद को नहीं बदलूंगा, तब तक मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अब तुम तैयार हो, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। अर्जुन के जीवन में यह एक बड़ा मोड़ था। उसने अब ठान लिया था कि वह अपने गांव लौटेगा और वहां के लोगों को सिखाएगा कि सोच बदलने से ही जीवन बदलता है। लेकिन क्या गांव वाले उसकी बात मानेंगे? क्या वे समझ पाएंगे कि उनकी तकदीर उनके हाथ में है? अर्जुन अब बदल चुका था। उसने सीखा था कि जीवन में परिस्थितियां हमें रोक नहीं सकती, जब तक कि हम खुद हार मानने को तैयार न हो जाएं। उसने सीखा था कि असली बदलाव बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। जब वह अपने गांव लौटा तो लोग उसे देखकर हैरान थे। कोई कह रहा था, देखो, ये वापस आ गया। मैंने पहले ही कहा था कि बाहर की दुनिया इसे नहीं अपनाएगी। कोई कहता, अब क्या करेगा? खेत जोतने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अर्जुन मुस्कुराया। उसने अब यह समझ लिया था कि लोग क्या कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। अर्जुन ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि हमारी जिंदगी कभी बदल सकती है? गांव वालों ने हंसकर कहा, बिल्कुल नहीं। हम किसान हैं। हमारे पूर्वज किसान थे।
और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी यही करेंगी। इसमें बदलने जैसा कुछ नहीं है। अर्जुन ने एक मिट्टी का घड़ा उठाया और पूछा, अगर यह घड़ा फूट जाए तो क्या इसका पानी वापस आ सकता है? गांव वाले बोले, नहीं, घड़ा एक बार टूट जाए तो फिर पानी संभाल नहीं सकता। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो क्या घड़ा ही सबसे जरूरी चीज है या पानी? गांव वाले चुप हो गए। फिर अर्जुन ने कहा, हमने हमेशा यही सोचा कि हम इस मिट्टी के घड़े की तरह हैं। अगर यह फूट गया तो सब खत्म, लेकिन असलियत यह है कि हम पानी की तरह हैं। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा बनाया जा सकता है। हम खुद को सीमाओं में बांधते हैं, जबकि असली ताकत हमारे अंदर है। गांव के लोगों ने पहली बार इस तरह सोचना शुरू किया। अर्जुन ने आगे कहा, हमारे पूर्वज किसान थे और खेती करना गलत नहीं है, लेकिन अगर हम अपने तरीकों को सुधारें, नई तकनीक अपनाएं, व्यापार करना सीखें, तो क्या हमारी जिंदगी बेहतर नहीं हो सकती? अब कुछ लोग सोचने लगे थे। अर्जुन ने उन्हें उन महान लोगों की कहानियां सुनाई जिनके बारे में उसने पढ़ा था, कैसे उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी, कैसे उन्होंने अपनी सोच बदली और सफलता पाई। धीरे धीरे गांव के कुछ नौजवान अर्जुन के साथ आने लगे। उन्होंने नई चीजें सीखनी शुरू की। कुछ लोगों ने व्यापार करना शुरू किया, कुछ ने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब लोग यह मानने लगे थे कि उनकी तकदीर उनके अपने हाथों में है। अर्जुन ने उन्हें यह सिखाया कि बदलाव तब आता है जब हम सोचने से आगे बढ़कर करने लगते हैं, जब हम परिस्थितियों को दोष देना छोड़कर खुद को सुधारने पर ध्यान देने लगते हैं, जब हम यह मान लेते हैं कि हमारी जिंदगी सिर्फ भाग्य पर नहीं बल्कि हमारी मेहनत और हमारे नजरिए पर भी निर्भर करती है। लेकिन क्या यह सीख सबको समझ में आई? क्या गांव के लोग वाकई बदल पाए? अर्जुन ने गांव में बदलाव की लहर शुरू कर दी थी, लेकिन असली सवाल था, क्या यह बदलाव टिकेगा? क्या लोग सच में अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखने लगे थे, या यह सिर्फ कुछ दिनों का जोश था? एक दिन गांव का एक बुजुर्ग अर्जुन के पास आया और बोला, बेटा, तेरी बातें सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी सिर्फ बातों से नहीं चलती। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास न संसाधन है न अवसर। सोच बदलने से पेट नहीं भरता। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर जवाब दिया, बाबा, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग भी कभी गरीब थे? क्या आपको पता है कि बहुत सारे बड़े व्यापारी, नेता और विद्वान कभी सड़क पर सोते थे, कभी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते थे? अगर वे अपनी गरीबी को अपनी किस्मत मान लेते तो क्या आज उनकी कहानी अलग होती? बुजुर्ग कुछ सोचने लगे। फिर अर्जुन ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, मैं चाहता हूं कि आज से हम अपने जीवन को बदलने के लिए एक छोटा सा कदम उठाए। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, यह सोचो कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसे कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। गांव के कुछ लोग बोले, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमें तो बस खेती ही आती है। अर्जुन ने जवाब दिया, यही तो सबसे बड़ी गलती है। क्या हम सिर्फ खेती कर सकते हैं या खेती को बेहतर भी बना सकते हैं? क्या हम नई तकनीकें नहीं सीख सकते? क्या हम अपनी उपज को सीधे शहर में बेचकर ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते? अब लोग ध्यान देने लगे थे। अर्जुन ने गांव के कुछ नौजवानों के साथ मिलकर नई विधियां सीखनी शुरू की। उन्होंने किताबों और अनुभवों से सीखा कि कैसे पानी की बचत करके ज्यादा पैदावार हो सकती है, कैसे जैविक खेती से लागत कम की जा सकती है, कैसे फसलों को सीधे बाजार तक पहुंचाया जा सकता है। धीरे धीरे इस बदलाव का असर दिखने लगा। पहले जो लोग मुश्किलों को अपनी तकदीर मानकर बैठ गए थे, अब वे नए तरीकों को अपनाने लगे। कुछ लोगों ने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू किए। किसी ने शहद बेचना शुरू किया, किसी ने सिलाई का काम शुरू किया, तो किसी ने मिट्टी के बर्तन बनाकर शहर में बेचने की योजना बनाई। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह नहीं था कि लोग क्या कर रहे थे। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब वे सोच रहे थे। अब वे यह मानने लगे थे कि वे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अर्जुन ने गांव के बच्चों को भी शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया। उसने कहा, अगर हम अपने बच्चों को सही शिक्षा देंगे
तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ खेतों में मजदूरी नहीं करेंगी, बल्कि अपने ज्ञान से इस गांव को आगे बढ़ाएंगी। धीरे धीरे लोगों ने अर्जुन की बातों को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया। जो पहले सिर्फ शिकायत करते थे, वे अब समाधान खोजने लगे। जो पहले अपने हालात को कोसते थे, वे अब अपने हालात बदलने के लिए मेहनत करने लगे। और यह सब सिर्फ एक चीज से हुआ, सोचने के तरीके में बदलाव। आज अगर आप अपने जीवन में किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास अवसर नहीं है, तो याद रखिए, आपके पास सोचने की शक्ति है। और अगर आप अपनी सोच बदलेंगे, तो आप अपनी तकदीर भी बदल सकते हैं। तो आज से, अभी से एक संकल्प लें। यह संकल्प कि आप अपनी परेशानियों से भागेंगे नहीं, बल्कि उनका हल निकालेंगे। यह संकल्प कि आप सिर्फ सोचेंगे नहीं, बल्कि करेंगे। क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से आता है। गांव में बदलाव की लहर तेजी से फैल रही थी। जो लोग कभी यह मानकर बैठे थे कि उनकी तकदीर पहले से लिखी हुई है, वे अब अपनी किस्मत खुद गढ़ने की कोशिश कर रहे थे। खेतों में नई तकनीकें अपनाई जाने लगीं, छोटे छोटे व्यवसाय फलने फूलने लगे और बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाने लगा। लेकिन हर बदलाव की राह में एक आखिरी परीक्षा होती है। अर्जुन के सामने भी वही परीक्षा आई। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई, खेतों में पानी भर गया और किसानों की फसलें तबाह हो गईं। कुछ ही घंटों में उनकी मेहनत मिट्टी में मिल गई। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग घबराए हुए अर्जुन के पास आए और बोले, हमने सोचा था कि मेहनत से हमारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन देखो, सब कुछ खत्म हो गया। हमने जितना भी किया, अब सब बेकार है। अर्जुन चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा। उसने देखा कि कुछ समय पहले जो लोग खुद पर भरोसा करने लगे थे, वे फिर से हार मानने को तैयार थे। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, क्या आप सब जानते हैं कि बांस का पेड़ जब लगाया जाता है, तो पहले 5 साल तक उसमें कोई बढ़त नहीं दिखती। किसान उसे रोज पानी देता है, लेकिन उसे जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता। 5 साल बाद अचानक वह पेड़ कुछ ही हफ्तों में 90 फीट ऊंचा हो जाता है। क्या वह पेड़ अचानक बड़ा हुआ? नहीं, वह 5 साल तक अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था, और जब सही समय आया तो वह ऊंचाइयों तक पहुंच गया। गांव के लोग ध्यान से सुन रहे थे। अर्जुन ने आगे कहा, हम भी बांस के पेड़ की तरह हैं। यह बारिश एक परीक्षा है। अगर हम हार मान लेंगे तो हमारी मेहनत सच में बेकार हो जाएगी, लेकिन अगर हम इससे सीखेंगे और अपनी कोशिशें जारी रखेंगे, तो यह सिर्फ एक अस्थायी बाधा होगी। गांव के लोग अब सोचने लगे थे। फिर अर्जुन ने सबसे पूछा, क्या आप अपनी मेहनत को यूं ही छोड़ देंगे, या आप फिर से खड़े होकर एक बार और कोशिश करेंगे? धीरे धीरे लोग उठने लगे। उन्होंने अपने खेतों को देखा और महसूस किया कि असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। उन्होंने तय किया कि वे इस मुसीबत से भी बाहर निकलेंगे। अर्जुन की बातों ने उनमें फिर से जोश भर दिया। उन्होंने अपनी फसल की बर्बादी से सीख ली और आगे की योजनाएं बनाने लगे। कैसे वे जल निकासी के बेहतर उपाय कर सकते हैं, कैसे वे अपनी फसल का एक हिस्सा सुरक्षित रख सकते हैं, और कैसे वे अपनी मेहनत को किसी भी मुसीबत से बचा सकते हैं। और वही लोग जो कुछ समय पहले हार मानने को तैयार थे, अब फिर से खड़े हो गए थे, इस बार और भी ज्यादा मजबूत होकर, क्योंकि उन्होंने अब सीख लिया था, जीतता वही है जो आखिरी वक्त तक हार नहीं मानता। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। मुश्किलें आएंगी, परेशानियां होंगी, लेकिन जो इंसान हर बार गिरकर फिर उठता है, वही असली विजेता होता है। अब एक आखिरी सवाल, क्या आपने भी कभी अपनी जिंदगी में ऐसे हालात का सामना किया है? और जब किया था, तो क्या आपने हार मानी थी या फिर डटकर मुकाबला किया था? अगर आपने मुकाबला किया था, तो आप जानते हैं कि असली जीत क्या होती है। और अगर नहीं किया था, तो यह कहानी आपको एक नया नजरिया देती है। आज से, अभी से, हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत जुटाइए, क्योंकि तकदीर वही बदलता है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। यह उस हर इंसान की कहानी है जिसने कभी हालात के आगे हार मानने का सोचा था, लेकिन फिर खुद को संभाला और अपनी तकदीर खुद लिखी।
अर्जुन का सफर आसान नहीं था। उसने संघर्ष किया, गिरा, उठा, फिर से प्रयास किया और आखिरकार उसने अपने गांव को बदल दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं थी कि गांव बदल गया, बल्कि यह थी कि गांव के लोगों ने सोचने का तरीका बदल लिया। और यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है। हम सबके जीवन में मुश्किलें आती हैं। कभी हालात हमारे खिलाफ होते हैं, कभी लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, कभी परिस्थितियां हमें तोड़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन जो इंसान यह समझ लेता है कि तकदीर किसी और के हाथ में नहीं बल्कि खुद उसके हाथ में है, वही इंसान कुछ बड़ा कर पाता है। अगर अर्जुन की तरह आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो पहला कदम यही है, अपनी सोच बदलो। सोचिए, अगर आप आज हार मान लेते हैं तो क्या आपका जीवन बदल जाएगा? नहीं। लेकिन अगर आप आज से एक छोटा सा कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो यकीन मानिए, आने वाले समय में आपका जीवन पहले से कहीं बेहतर होगा। अब सवाल यह है, आप क्या चुनेंगे? क्या आप हालात को दोष देकर वहीं रुक जाएंगे, या फिर आप खुद को साबित करके अपनी तकदीर खुद लिखेंगे? याद रखिए, दुनिया में किसी को भी सफलता एक ही रात में नहीं मिलती। हर सफल इंसान के पीछे संघर्ष, धैर्य और सही सोच होती है। तो आज से, अभी से अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए, खुद पर भरोसा कीजिए, अपने सपनों पर यकीन कीजिए और सबसे जरूरी बात, कभी भी हार मत मानिए, क्योंकि असली जीत उसी की होती है जो आखिरी वक्त तक मैदान में डटा रहता है। अब आपको तय करना है, क्या आप भी अर्जुन की तरह अपनी तकदीर खुद लिखेंगे?